ॐ वन्दे देव उमांपते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शंकर बोलो शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। भगवान शंकर द्वारा स्वयं की निंदा करने पर मेनका का घबरा जाना। हे नारद, भगवान सदाशिव जी की बात सुनकर मेनका अत्यधिक घबरा गई और उस समय दुख व चिंता के कारण राजा हिमाचल के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। तो मेनका ने कहा कि आप सिर्फ भक्तों से मिलकर सारी बात सोच समझ लें। यदि ब्राह्मण की बात सच्ची है तो मैं पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देने के बजाय खुद तो विष खा लूँगी और पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूंगी। महाराज हिमाचल सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है, हमारी नैया भगवान ही किनारे लगाएंगे। उधर भगवान सदाशिव जी महाराज हिमाचल से विदा होकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर कहा कि ऋषियों, तारक देवताओं को जो है तो महान कष्ट पहुँचा रहा है और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान प्रदान किया है और उधर गिरजा जी ने मुझे प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या की है। अतः मैं उसको इच्छा अनुसार वर दूंगा। मैं अब गिरजा के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं एक भिखारी के रूप में ही महाराज हिमाचल के पास गया था और वह मुझे अपनी कन्या का हाथ देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके पश्चात मैं देवताओं के कहने के अनुसार दोबारा वहाँ पर गया और मैं अपनी निंदा स्वयं करके लौट आया, जिससे वह सब लोग मुझसे घृणा करने लग गए। भगवान की बात सुनकर सप्त ऋषि नतमस्तक होकर भगवान सदाशिव जी महाराज को प्रणाम करके अति प्रसन्न होकर हिमाचल की राजधानी को चल दिए। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सप्त ऋषि महाराज हिमाचल के पास पहुँचे और कहने लगे, राजेश्वर भगवान श्री सदाशिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की है और उस काम को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री सदाशिव के साथ करके संसार के यश के भागी बनो। और सप्त ऋषियों की बात सुनकर हिमाचल ने कहा कि हे ऋषिगणों, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है और सत्य है, पर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। परंतु अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक ब्राह्मण ने आकर मुझे भगवान सदाशिव जी महाराज के दोष बताकर उनके साथ जो है गिरजा का विवाह करने के लिए मना कर दिया है, जिससे जो है दुखी होकर गिरजा की माता कोप भवन में चली गई और उसने मुझसे कहा कि मैं पार्वती को समुद्र में धकेल दूंगी, मगर उसका विवाह शंकर के साथ बिल्कुल नहीं करूंगी। महाराज हिमाचल की इतनी बात सुनकर सप्त ऋषियों ने कुंभज मुनि की पत्नी तथा अरुदंती मेनका के पास भेजा और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह मैले वस्त्र धारण किए हुए फर्श पर अचेत पड़ी यह देखकर अरुदंती ने मेनका को समझाते हुए कहा, हे मेनका उठो, इस प्रकार पड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। अरुदंती की बात सुनकर मेनका तुरंत उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे अरुदंती, आप ही बताएं कि हम क्या करें। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर अति कृपा की है। आप मुझे जैसी आज्ञा दे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। अब तो अरुदंती ने मेनका को समझाते हुए कहा कि क्या तुम भगवान सदाशिव जी की महिमा को नहीं जानती हो? जो अकारण इस प्रकार दुखी हो रही हो, हिमाचल पर्वत और पार्वती का विवाह भगवान सदाशिव जी के साथ करने को तैयार है। इस प्रकार उनको समझा और बुझाकर अरुदंती जो है सप्त ऋषियों के पास आई, जहाँ पर कि वह राजा
हिमाचल को समझा रहे थे। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि राजेश्वर, भगवान सदाशिव की महिमा को न जानने के कारण तुम जो है तो भ्रम में पड़ गए हो। एक ब्राह्मण के बहकाव में आकर तुमने अपने निश्चय से क्यों हट गए हो? तो महाराज हिमाचल ने कहा कि हे ऋषियों, मेरी पुत्री तो राजकन्या है और मैं स्वयं 1,00,000 पर्वतों का राजा हूँ, लेकिन भगवान शंकर के पास स्वर्ण, धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं है। वह मेरे संबंध के योग्य कैसे हो सकते हैं? वह सब कुछ त्याग किए हुए वह अद्भुत और अशुभ रूप है और विवाह मित्रता तथा शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। यदि कन्या के लिए तथा योग्य वर न मिले तो उसके पिता को घोर नरक में वहाँ जाना पड़ता है। भगवान शंकर के यहाँ तो मुझे भोजन पदार्थ भी दिखाई नहीं देता है, अतः वहाँ जाकर मेरी कन्या क्या सुख भोगेगी, इसलिए मैं उसका विवाह शिव के साथ नहीं करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद के इस प्रकार जो है सुनकर अरुंधति राजा हिमाचल से बोली कि हे शैलराज, पार्वती अनादिकाल से भगवान सदाशिव की आदिशक्ति है, इसलिए तुमको चाहे कि तुम उसका विवाह भगवान सदाशिव जी महाराज के साथ कर दो, और ऐसा करने से तुम्हारा कुल जो है वो पवित्र हो जाएगा और तुम यश के भागी बनोगे। यदि तुम ऐसा ना भी करना चाहोगे तो भी पार्वती भगवान सदाशिव जी को जो है प्राप्त कर लेगी। तुम तो व्यर्थ की बुराई अपने सिर पर ले रहे हो। भगवान सदाशिव जी महाराज ने जो वरदान माता पार्वती को दिया है वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, और भगवान सदाशिव इच्छा अनुसार इंद्र ने समस्त पर्वतों के पंख काट डाले, इसलिए तुम्हारे लिए उचित है कि तुम भगवान सदाशिव जी के साथ जिद न करो, और वरना समस्त देवता तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। उसी प्रकार तुम भी पार्वती का विवाह भगवान सदाशिव के साथ करके अपने कुल की रक्षा करो। यह सुनकर जो है महाराज हिमाचल ने सप्त ऋषियों से राजा अनन्य की कथा पूछी, और तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे शैलराज, वेद चंद नामक 14 मुनि जो है 16वीं पीढ़ी में अन्य नामक एक राजा भगवान सदाशिव जी महाराज के अनन्य भक्त थे, और सप्तद्वीपों में अन्य उनके बराबर कोई भक्त नहीं था, और उन्होंने सर्वप्रथम महर्षि भृगु को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। तो जो है महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा हिमाचल, राजा अनन्य ऋषि की बात सुनकर वहाँ चुप हो गए, और उस समय महर्षि ने क्रोध में भरकर कहा कि हे राजन, तू हमारे मनोरथ को पूर्ण करके जो चुपचाप हो गया है, सो तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वह विद्या है जिसके द्वारा हम तुम्हें जो है भस्म कर देंगे, और तुम्हारे वंश को भी जो है। महर्षि पिपलादी की बात सुनकर महाराज अनन्य दुखी होकर रोने लगे, और साथ ही रानियाँ भी, नौकर चाकर आदि वहाँ पर जो है वहाँ पर रोने लगे, और महर्षि को राजकन्या किस प्रकार दी जा सके उस समय जो है गुरु महाराज ने अनन्य को समझाया। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे शैलराज, महर्षि पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे, और वे कामते हुए शरीर और चेहरे अनगित झुरिया पद्म साक्षात लक्ष्मी के समान उनकी सेवा करती थी। जब एक दिन जो है पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो स्वयं धर्मराज एवं राजकुमार के वेश में उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर गए, और नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे कि सुंदरी, तुम बूढ़े योग्य नहीं हो, यहाँ रूप यौवन बड़े पुण्य से मिलता है, इसको यूँ चरचराती हुई हड्डियों की भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। मैं युवा हूँ तथा सुंदर हूँ, अतः तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम मुझे अपना दास समझो। ऐसा कहकर जो है वो धर्मराज से नीचे उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तो वहीं पर जो है पद्मा चिल्लाई और वो कहने लगी कि वो पापी राजकुमार, मुझे छूने की चेष्टा न कर, नहीं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंपट पापी दुराचारी यह क्या कहता है? मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षार्थ किया है। मैं केवल ऐसा परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। तब जो है धर्मराज से वहाँ वर प्राप्त करके और पद्म सहर्ष अपने घर लौट आए, और धर्मराज के दिए हुए वरदान के अनुसार महर्षि पिपलादी से फिर जवान हो गए, और कुछ समय बाद उनके यहाँ 10 पुत्र हुए। इस प्रकार जो है राजा हिमाचल ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ऋषि, आपकी कृपा से मेरा संशय मिट गया है।
अब मैं भगवान सदाशिव को भली भांति समझ गया हूँ। मेरा सब कुछ भगवान सदाशिव जी का है और मैं अपनी पुत्री गिरिजा का विवाह भगवान सदाशिव महाराज से ही करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। सप्तऋषि शैलराज की बात सुनकर गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि शैलराज, तुम धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि तुम दाता हो और भगवान सदाशिव जी महाराज भिखारी है। उनको गिरजा की भीख अवश्य दो। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने गिरजा जी के सर पर हाथ फेरा और कहा कि पुत्री तुम्हारा मंगल हो। उधर अर्दंती ने भी भगवान सदाशिव के गुण गाकर मेनका को मोहित कर लिया और ऋषियों ने लोक रीति अनुसार हल्दी रौली आदि से पत्थर पूजन मर्जन आदि बनाकर 4 दिन बाद लगन भी धरवा दिया। लगन पत्रिका लेकर भगवान सदाशिव जी महाराज के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सप्तऋषियों ने जो है जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान सदाशिव जी महाराज को शुभ वृत्तांत सुनाया। तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर कहा कि ऋषिगणों, तुम लोगों ने यह अति उत्तम कार्य किया है। तुम वेदों के ज्ञानता, धर्मात्मा और लोक की चाहते हो। तुम लोग जो है अवश्य जो है अब शिष्यों सहित हमारी बारात अवश्य में चलना। और यहाँ कहकर भगवान सदाशिव जो है सप्त ऋषियों को वहाँ से विदा कर दिया। और उसके पश्चात जब उधर की बात सुनो तो राजा हिमाचल सप्त ऋषियों द्वारा लगन पत्रिका भगवान सदाशिव जी महाराज को भिजवाकर और अपने दूर दूर रहने वाले सभी बंधुओं को आमंत्रित किया। और उसके पश्चात वहाँ वस्त्र आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तु को संहार और तरह तरह मिठाई, अनेक प्रकार के पकवान जो है वहाँ पर भिजवाने लगे। हिमाचल ने अपने मंदिर को रत्न इत्यादि उत्तम रीति से सजवाया गया और स्त्रियों ने वहाँ पर मंगल गीत गाते हुए माता पार्वती को स्नान करवाया और जो है समस्त आभूषण और वस्त्र जो है पहनाए और उसके पश्चात जो है सारी प्रथा जो है वहाँ पर पूर्ण करवाई। श्री पर्वतराज हिमाचल के सेवक राजधानी गली मोहल्लों में अति प्रसन्न होकर और भगवान सदाशिव जी को है विवाह के लिए एवं अति सुंदर मंडप वहाँ पर रचने को कहा गया। तो विश्वकर्मा ने पर्वतराज की आज्ञा पाने के साथ ही अति शीघ्र मंडप वहाँ पर बना दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर तुम देवताओं को वहाँ पर सभी को जो है आमंत्रित करने के लिए चले गए। सर्वप्रथम तुम जो है भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनको जो है भगवान सदाशिव जी और गिरजा का विवाह का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद तुम सनकादिक, भृगु आदि ऋषियों और भूलोक और सप्तऋषि आदि सभी को जो है निमंत्रण पत्र दिया और सभी ने जो है बड़े हर्ष के साथ वो स्वीकार किया। इसके पश्चात भगवान सदाशिव जी से कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार सबको जो है मैंने निमंत्रण आज दे दिया है। अब वह सभी ने जो है सर स्वीकार कर लिया है और इसके पश्चात तुमको अपने पास ठहराने के आदेश देकर फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, शनकादिक और लोकपाल इंद्रादि वो सब जो है सप्तऋषि कैलाश पर्वत भगवान सदाशिव के पास आकर वहाँ पर जमा हो गए और सब लोग जो है अपने अप्सरों और अप्सरा सहित नाचने लगे। देव नारियाँ जो है वहाँ पर मंगल गीत गाने लगी। तो अब भगवान सदाशिव की जो है बारात आगे शिवगण चले। शंकर करोड़ों गण साथ लेकर, कंक अपने साथ 10 करोड़ इत्यादि लेकर और अग्नि। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज सर्पों के आभूषणों से भूषित हो बैल पर सवार होकर दूल्हा बनकर महाराजा हिमाचल की नगरी की ओर रवाना हुए और चंडी भगवान सदाशिव की बहन बनकर सर पर सोने का कलश लेकर सबसे आगे चले और वहाँ पर बाजे बजने लग गए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि जब बारात महाराज हिमाचल की राजधानी के समीप पहुँची तो भगवान सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना देने के लिए उनके पास भेजा। जब तुम महाराज हिमाचल के पास पहुँचे तो उसने कहा कि देव ऋषि, मेरी और मेनका आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप जाइए और बारात आदरपूर्वक जो है यहाँ ले आए। महाराज हिमाचल ने एक ऐसा विवाह मंडप बनाया था जिसको देखकर जो है सभी अपने सुत बुद्ध भुला बैठे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब बारात हिमाचल के समीप और उनकी सीमा के पास पहुंची तो महाराज हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर बारात की जो है आवागमन करने के लिए वहां पर आए और भगवान सदाशिव जो है बारात को देखकर चकित रह गए। तब उन्होंने बंधुओं को और देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वहां पर बड़ा आनंद छा गया और सब अपने घर को लौट आए। आकर उन्होंने वेदी के निकट स्नान किया और ब्राह्मणों को दान पुण्य देने के पश्चात अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि भगवान शंकर के पास जाकर कहो कि हमारे पिताजी राजा हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलने करने के वास्ते आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बारात
लेकर मेरे घर पधारे। तो महाराज हिमाचल के पुत्रों ने अपने पिता के उस संदेश अनुसार जाकर भगवान सदाशिव से कहा। भगवान सदाशिव जी महाराज जब इस चरित्र को जाना तो वह अत्यंत क्रोध हुए और विचार करने लगे कि कम बुद्धि वाली स्त्री मेनका ने मेरी पहले भी कई परीक्षा ली अथवा इसको अभी तक समझ नहीं आई, इसलिए अब की बार मैं कुछ ऐसा ही चरित्र करूंगा। यह विचार कर भगवान सदाशिव ने विष्णु को अपने पास बुलाकर कहा कि हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा मेरे परम हितैषी हो। तुमसे एवं ब्रह्मा जी से बढ़कर हमें और कोई भी प्यारा नहीं है। अब तुम दोनों हमारी यह आज्ञा है कि सब देवता अपनी सेना लेकर महाराज हिमाचल के दरवाजे के पास पहुंचो और सबसे पीछे मैं आऊँगा। नारद भगवान विष्णु यहाँ बात सबको कह सुनाई और सब लोग जो है भगवान सदाशिव की इच्छा अनुसार अलग अलग होकर चलने लगे। और ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय मेनका ने भगवान सदाशिव एवं माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए नारद जी से पूछा, अब भगवान शिव जी कब आएंगे। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव भी वहाँ पर आ पहुँचे और तब मेनका से कहा कि लो यहाँ देख लो, यहाँ भगवान सदाशिव जी महाराज हैं। अब मेनका शिव माया से मोहित हो गई और उसकी दृष्टि को धोखा हो गया और भगवान शिव की माया में वह फंस गई। बस मेनका तो भगवान सदाशिव जी को देखने के साथ ही सिरा उठी और देखकर भगवान सदाशिव जी महाराज के साथ बहुत से प्रेत और उनके बीच 5 मुख वाले, त्रिनेत्र और 10 भुजा वाले और अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बागंबर ओढ़े और अनेकों प्रकार के भूत प्रेत आदि जो है वहाँ पर दिखाई दिए और भयभीत हो गए। उस समय मेनका ने भगवान सदाशिव का स्वरूप क्यों नहीं देखते और इस प्रकार जो है भगवान सदाशिव का भयंकर रूप देखकर वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। याद देखकर जो है राजमहल में कोलाहल मच गया और दासियां दौड़ी आई। मेनका को जो है तो औषधि इत्यादि सुंगाई और उसकी मूर्छा दूर की और जाकर मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने तुमको धिक्कारते हुए कहा कि नारद, तुम बड़े झूठे हो, मूर्ख, नास्तिक, बुद्धिहीन और पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही भगवान विष्णु का भक्त कहते हैं। तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहती हूँ। तुमने यहाँ बहुत बुरा किया जो मेरी कन्या को बहका दिया। तुम्हारे ही कारण आज शिव भूत प्रेतों की बारात मेरे दरवाजे पर लाया है और मेरे और महाराज हिमाचल के जीवन को तो इस शिव ने बर्बाद कर दिया। भला वहाँ सप्तऋषियों और अरुंधति इस समय कहा है जिन्होंने मेरे पास आकर तरह तरह के जो है धोखे की बात कही थी। मेरे जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया है और मैं किसी को जो है मुंह दुखाने योग्य नहीं हूँ। हे विधाता, यह क्या हुआ। और इस तरह जो है उसके पास जाकर बुलाकर कहा कि हे पुत्र, तूने वन में जाकर क्या किया जो हंस को त्याग कर कौवे से प्रेम किया है, गंगा जल को त्याग कर कुएं का जल पिया है और इंद्रादि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर महाकुरूप और शिव को पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। भला तुझे दुखी रूपी समुद्र से पार करने वाला और कौन हो सकता है। इतना कहकर जो है रोती हुई मेनका जो है फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी और वहाँ पर उदासी की लहर जो है दौड़ पड़ी। और इसी प्रकार जो है कि नारद, जब महाराज हिमाचल ने मेनका को बहुत समझाया लेकिन मेनका तो उस समय मारे क्रोध के भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत के नीचे फेंक दो या समुद्र में फेंक दो, मैं इसका विवाह जो है शिव से जो है कदापि नहीं करूँगा। यह सुनकर पार्वती जी अपने आप ही बोल उठी, हे माता, मैं भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। मुझे जो है उनके अलावा और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर मेनका की क्रोध अग्नि और भी भड़क गई और उसने माता पार्वती जी को पकड़कर वहाँ पर खूब सुनाया। और नारद, उस समय तुमने पार्वती जी को मेनका से छुड़ाकर वहाँ से भगा दिया और उस समय मेनका के क्रोध वो ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमाचल के पास पहुँचे। बोलो शंकर भगवान की जय, वामपति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी,
अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय, मैंने मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छविना, करत शूल सोहत छविवारी, करत सदा शत्रुंचय काय, नंद गणेश सोए ता कैसे सागर, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात न काऊ, देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाए, किया तपय भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुराय, दीनन मासुम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार, कीन दयाता करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन, सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तबई पुराय, एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चाहो, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल निति मोहि सता, भ्रमत रहे मोहि चैन नार, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भाई, धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो पल पाए, स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाति अब चूक हमार, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी यत मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा, नमो नमो जय नमः शिवाय, शुर ब्रह्मादिक पार न पार, जो या पाठ करे मन लाय, तो पर होते है शंभु सहाय, ऋषियन जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशा, अंतवास से पुर में पावे, कहो अयोध्याश तुम्हार, जानी सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, भंसर षठे मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण, सियावर राम जय जय राम।